बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले करना है क्या, आप सुने। मेरे पास एक पेज था होम का, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने इसका CSS रिमूव कर दिया है तो अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी व्यू नहीं करेगा ये, ठीक है। मैं इसके टैग्स को रिमूव कर रही हूँ और मैं एम्प्टी कर रही हूँ पूरे एरिया को। फाइल पर आएंगे आप न्यू पे, और न्यू पे आने के बाद आप आएंगी CSS के ऊपर। CSS के ऊपर आने के बाद आप जाएंगे क्रिएट के ऊपर। आप एक फ़ाइल बना रही हैं, वो फाइल जो आप एक्सटर्नली यूज़ करेंगी HTML के साथ। इसी तरीके से अगर आपने एक वेबसाइट के 5 पेजेस बनाए हैं तो उसी तरीके से 5 आपने CSS भी क्रिएट करने होंगे, ठीक है। अगर आपने 10 पेज बनाए हैं आपने HTML के, तो आपने 10 पेज CSS के भी क्रिएट करने होंगे। रीज़न कनेक्टिंग दी फॉर्मेटिंग किस तरह से एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से, ठीक है जी। यहाँ पर आकर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और फाइल पर होम पर आकर हम यहाँ पर काम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बॉडी पर आ गई हूँ। हम लोगों ने लेआउट की टाइप्स देखी थी कल लास्ट क्लास के अंदर। अब लेआउट की टाइप क्रिएट करने के लिए अब आपकी मर्जी है कि आप ID कॉल कराती हैं या क्लास कॉल कराती हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। सबसे पहला काम करना, आप फाइल पर आया और फाइल पर आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक किया एंड CSS पर आई एंड क्रिएट करा के इसको सेव करवाना है। कहाँ नेम सेम होगा, इसका नाम क्या है होम, इसका नाम भी क्या होगा होम। आप फाइल पर आएंगे और यहाँ पर आके आप इसे सेव करवाएंगी। सेव करवाने के साथ साथ आप आ जाएंगी वेब के ऊपर और यहाँ लिखा हुआ है CSS, इसको खोलेंगी आप और यहाँ से आपने सेम नाम इसका लिखना है होम एंड देन आपने इसको CSS के अंदर ऐड करा देना है। ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब इन दोनों फाइल का रिलेशन कुछ भी नहीं है, कोई बाय डिफॉल्ट टैग से मैं रिमूव कर रही हूँ। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। क्लियर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि HTML टैग इज यूज्ड टू मेक अ स्केलेटन और द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट्स, ये बात कही थी मैंने। CSS यूज फॉर स्टाइल्स और द क्रिएटिविटी और द ब्यूटी ऑफ योर वेबसाइट्स, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल बॉक्सेस बनाऊंगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में आएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ, नाम रख रही हूँ खुद ही अपने पास से, क्लोज करके बंद कर। अगर मैं इसको डिजाइन में देखूँ तो देखें सिर्फ ये आ रहा है CSS के बगैर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखें इसका नाम वही आ रहा है, बॉक्स 1 लिखा हुआ था नीचे बॉटम पे, देखें ज़रा। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, बस सिंपल सा बॉक्स बन गया। इस तरह वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। मैंने HTML ने ये ज़रूर बता दिया कि भाई आपने शुरू यहाँ से करना है। HTML के टैग ने मुझे डिफाइन कर दिया आपकी वेबसाइट शुरू यहाँ से, इस पॉइंट से होगी आपकी वेबसाइट शुरू। अब वेबसाइट स्टाइल क्या देना है, मैं कहाँ जाऊँगी CSS के ऊपर। तो यहाँ पर आकर मैं इन दोनों को कनेक्ट कराती हूँ। सबसे टॉप पर आप आ जाएंगे टाइटल के बिल्कुल नीचे, आपने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आपने लिखा लिंक H रेफरेंस, ब्राउज किया CSS जो आपका अपना था जहाँ पर आपने इसको सेव करवाया था CSS के फोल्डर में, वहाँ से इसका लिंक दे दिया। स्पेस रिलेशन स्टाइल शीट इसका नाम है। टाइप कौन सी है, text.css एंड इसको स्लैश डाल के बंद कर दिया। अब फ़ायदा ये हुआ कि हम दोनों का आपस में कनेक्शन बन चुका है, ठीक है जी। आप होम पर आए, यहाँ पर आप आके आपने लिखा बॉडी, बैकग्राउंड कलर F12 से आपने इसको सेव करा दिया। समझ में आई बात यहाँ तक। अगर इन केस मैं ये लिंक हटा देती हूँ, मैं इस लिंक को ख़त्म कर दिया, मेरी CSS में कलर है दिया हुआ है और होम में बॉडी का टैग ऑलरेडी बना हुआ है, तो मेरा डिज़ाइन शो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वजह क्या है, क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे से कलर हट गया। ये बात समझ में आई। तो इन दोनों का लिंक क्रिएट करने के लिए यू कैन राइट हेयर द लिंक सेक्शन। बात समझ में आई यहाँ तक सबको। ये लिंक आपका CSS से आपको HTML को कनेक्ट करता है। अगर आपने प्रॉपर फॉर्म में सही नहीं दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, सही। अब आप देखें यहाँ पर बॉक्स फिर भी दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने CSS में बॉक्स का कोई काम नहीं किया अभी तक, तो ये बॉक्स वैसे ही का वैसे ही दिखता रहेगा।
अगर मैं यहाँ से हटा के मैं बैकग्राउंड इमेज डाल दूँ आपको यहाँ पर, आईफोन से बंद कर दिया एंड सॉरी मैं आईफोन के बदले कुछ और ही डाल रही हूँ। F12 से इसको सेव करा दें और इसको रन करा देंगे आप, तो ये वेबसाइट में पिक्चर आ गई। अब इसमें एक मसला है, वो क्या मसला है? 1 2 3 4 4 पिक्चर। जैसे मैं इसको 50% पे लेके जाऊंगी 100 पे, ये पूरी एक पिक्चर हो जाएगी। ये देखें, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन बूट स्ट्रैपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी क्या कहती है, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करूँगी तो मेरी पिक्चर देखें वैसी की वैसी कटती जा रही है, कट गई पिक्चर पूरी। बूट स्ट्रैप ये नहीं करती, ठीक है। खैर अभी फ़िलहाल ये तक रखें, अभी आप छोड़ें बूट स्ट्रैप को, क्या बूट स्ट्रैप है। यहाँ पर आकर अब आप आएंगे होम के ऊपर अगैन, और यहाँ पर अब मैं बॉक्सेस बनाना, मैं पिक्चर रिमूव कर रही हूँ। दैन आई कैन सेलेक्ट अ बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले डिसाइड करने के आपको चाहिए क्या, आपने करना है क्या। यहाँ पर हमने एक पिक्चर रखी थी, उस पिक्चर को हमने देखा था, ठीक है। कौन सा लेआउट आपको चाहिए, आप अपने माइंड में वेबसाइट का डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको वेबसाइट सिखाऊँ तो हर वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट होती है। बेटा पानी पी लो। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, किसी स्कूल की वेबसाइट को सर्च करते हैं, थोड़ा कंपलसरी के सारी स्कूल एक जैसी होंगी, बिल्कुल भी नहीं। हर वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट होती है। इसी तरह लेआउट भी आपके पास बहुत सारे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लेआउट क्रिएट करना है, ठीक है जी। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये देखें। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अब नेविगेशन बार इस वेबसाइट के यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर जो इन्होंने और एडिशन दिया हुआ है, लोगो यहाँ दिया हुआ है, तो हर स्लाइडर यहाँ दिया हुआ है। हर वेबसाइट का डिफरेंट, एक दूसरे से वेबसाइट का स्टाइल डिफरेंट होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सेम यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा है वो आपको कि भाई हर लेआउट दूसरे लेआउट से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन लेआउट 3 डिज़ाइन करके देखते हैं। और लेआउट देख लेते हैं, 3 कर लेते, 3 या 6। यहाँ पर आकर अब मैंने ये काउंट करना है कि 3 लेआउट में क्या क्या चीज़ें हैं। 1 2 3 4, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता चलेगा कि सीक्वेंस से 4 बॉक्सेस मुझे खोलने हैं और चारों में एक दूसरे आपस में गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पर आऊँगी मैं HTML के ऊपर और मुझे 4 बॉक्सेस बना रहे। पहला बॉक्स हैश के बगैर स्टार्ट नहीं होगा, मैंने बता दिया था। बॉक्स 1, पहला बॉक्स आ गया। फिर बॉक्स 3, बॉक्स 4। फाइन, 4 ही बॉक्स थे। सोर्स पर आए, अभी हम लोग एडोब फोटोशॉप पे भी इसको देखेंगे किस तरह से हम एक पेज का लेआउट डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने पहला बॉक्स बना लिया आपके सामने, ठीक है जी। इसी को मैंने कॉपी किया, दोबारा लिखने की नीड नहीं है। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। 1 2 3 और सिंपल वे में इनका नाम चेंज कर दें आप, आपके लिए ईजीएस्ट हो जाएगा। 2 3 and 4, ठीक है। एंड देन सेव ऑल। यहाँ पर आ जाएं आप, बॉक्स 1,
बॉक्स 2, बॉक्स 3, USB, बॉक्स 4। यहाँ पर आए बॉटम पे, आपने क्लिक किया। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको पेज के विद एंड हाइट क्या चाहिए। हेडर थोड़ा ब्रॉड है, वेन्यू थोड़ा छोटा है, बॉडी थोड़ा ब्रॉड एंड फुटर थोड़ा छोटा है। गेटिंग माई पॉइंट। नॉर्मली याद रखिएगा बूट स्ट्रैपिंग के अंदर भी और नॉर्मल HTML के अंदर 1200 px विद होती है, ठीक है। नॉर्मल जो ब्राउजर्स का 1200 px पे रहता है। 12 बॉक्सेस से ज़्यादा आप नहीं डाल। अब आप यहाँ आ जाएँ और सबसे पहले आपने देना है विद। अब आपने विद का भाई मुझे चाहिए 1200 px। फिर आपने कहा हाइट। अब हाइट थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं 200 px रख लेती हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा बैकग्राउंड कलर, ताकि मुझे आइडिया हो कि कलर क्या है बैकग्राउंड, दिस वन, ठीक है। आपने इसको डिज़ाइन कर लिया। बॉक्स 2 पर आया, सेम लाइक दैट। अब थोड़ा सा इसको स्मॉल करते हैं, मैन्यू को कलर जो है वो चेंज करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इसको कहाँ कॉल किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नाम दे चुकी हूँ वहाँ पर अपने हिसाब से, तो ये अपने हिसाब से इसको लेता रहेगा। देखें सेव ऑल किया और मैं इसको रन करा रही हूँ। 2 बॉक्सेस बन गए। बात समझ में आ रही है? एक ज़्यादा था और एक कम है। तीसरा बॉक्स सेम क्या करना है, इस पर आए, कॉपी पेस्ट। ज़्यादा होगा ये, इसकी हाइट बढ़ा दें 800। चार बॉक्सेस बन गए आपके सामने, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो लेआउट इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। बट जैसे मैं इस पर काम करूँगी मैं इनके बैकग्राउंड कलर रिमूव करती जाऊँगी। मेरे लिए अब जैसे बॉडी पार्ट है, मुझे चाहिए इसके अंदर जो है वो 6 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, इन दोनों बॉक्सेस को डिवाइड करी। मतलब चेक कीजिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। ओवरराइट क्यों करी है यार? अब सुने, मैंने कहा मुझे बॉक्स 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब 1 रो और 2 कॉलम, सही है। क्या करना होगा मुझे? 1 रो के अंदर 2 कॉलम चाहिए, सही है, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसी के अंदर मैन बॉक्स ऊपर खोल दूं। मैन खोला और बॉक्स 1 को उसके अंदर डालना है, सही है। बॉक्स 2 को भी डाल दूं? नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा एक और बॉक्स। गेटिंग माई पॉइंट? इसको मैं यहाँ से एक्स कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने उसको, और बॉक्स 1 को मैं चेंज कर रही हूँ एरिया 1 हो गया। इससे करना तो एरिया 2 भी होना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। मेन बॉक्स के मैंने 2 हिस्से करने। मैंने आपसे क्या बोला, दोबारा से सुना। मैंने आपसे ये कहा कि आई जस्ट वांट डिवाइड 1। अच्छा, अब मेरी मिस्टेक है क्योंकि मैंने मैन वहाँ पर कॉल नहीं किया, दैट्स वाई मैं इसको बॉक्स 1 को मैन कर देती हूँ। ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने एरिया दे दिया था। खैर इट्स ओके। कि देखिए मैंने कहा कि ऊपर वाली एक रो है, इसके 2 हिस्से चाहिए, तो मैंने बना दिया इसी के अंदर एरिया 1 एंड एरिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब करूँगी क्या,
मैंने क्या करना है भाई, इसको नीचे लेकर आऊँगी, इसके एंडिंग टैग को। मुझे इसके अंदर 2 एरियाज चाहिए ना, मुझे इसी को 2 हिस्सों में तोड़ना है। देन आई कैन क्लिक हेयर। अच्छा, मैं क्लास में भी कॉल कर सकती हूँ इसको। क्लास में आगे बताती हूँ। देव आईडी पहला वाला एरिया 1 आ गया, ये बात समझ में आई। दूसरा वाला एरिया सेटिंग में, अब सेटिंग में कहते कि 1200 रुपये, तो 1200 जो है इसकी वेद है, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करूँ 2 हिस्सों में, 6 ईच। आ रही है बात समझ में। देन मैं चाहती हूँ कि 1200 पीछे का भी कलर दिखे और आगे भी 2 बन जाए, तो मुझे 5 लेना पड़ेगा ईच, ठीक है। मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा विड्थ होनी चाहिए इसकी सी द बॉक्स इज अप हियर, आ गया बॉक्स। लेकिन अब बॉक्स इस साइड पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर आके मार्जिन दूंगी। क्या करना है मुझे, मार्जिन लेफ्ट, उस साइड पे बहुत कनेक्टेड है ना, थोड़ा सा आगे करना है। मार्जिन लेफ्ट डालूंगी मैं, मार्जिन लेफ्ट। मैंने कहा 20 px लेफ्ट से आ जाए, ठीक है। फाइल सेव एंड रन, लेफ्ट से हो गया। अब टॉप से नीचे लाना है, मार्जिन टॉप 10 px, फाइल सेव एंड अच्छा वो बैकग्राउंड कलर रिमूव होगा पीछे से। अच्छा जी, पर्पज ही क्या है कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है। सेव ऑल एंड सी, ठीक है जी। अब इसी के सामने दूसरा डालना है मुझे। अब कैसे डालूंगी, करना ही है, इसी की सेटिंग उठाई, कॉपी किया इसको और नीचे ले जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये बात समझ में आई। अब क्या करना है मुझे इसके अंदर, मैंने ये कहा अगर मैं इस वक्त व्यू दिखाती हूँ आपको, इसका क्या व्यू होगा, इसका ज़रा चेक कीजिएगा। क्या हुआ फिर बताएगा, कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको दिखे दोनों कलर सेम है। कुछ मसला ये हुआ गर्ल्स कि उसने अपनी जगह उसके बाद ली ही नहीं, उसने उसको नीचे शो करा दिया, उसी के नीचे आ गया। गेटिंग माई पॉइंट, मुझे ये यहाँ चाहिए था, तो मुझे पोजीशन अलाइन करनी पड़ती है। फ्लूट अपने पास लिख लें, फ्लूट डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ योर कंटेंट। फ्लूट पर आएंगी, अब आपने कहा मुझे जहाँ पर लेफ्ट खत्म हो रहा है उसी के बराबर में शुरू हो जाए, पहले ये लेफ्ट पर आएगा, फिर आपने कहा मार्जिन, इसको भी मार्जिन लेफ्ट पे ले लें, इसको भी फ्लूट लेफ्ट पर ले लें, तो जहाँ पर ये ख़त्म हो उसके बराबर में ही दूसरा शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा 20 px का गैप से आएगा, क्या लगता है, चेक करें ज़रा। गैप आ गया बीच में, क्यों, 20 px यहाँ दिया था, 20 px यहाँ दिया था, दैट्स वाई। आ रही है बात समझ में, ऊपर से गुजर गया, सबको आ गया समझ में, बिल्कुल। अब जैसे ये बॉडी है, तो मैं इसमें बॉडी में आपको 3 बना के दिखाती हूँ। जो स्टैंडर्ड चल रहा है कि आप एक रो में 3 कॉलम से ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर आप लोग वेबसाइट सर्च करते हैं खुदा ना खास्ता, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि एक कॉलम के अंदर 3 पिक्चर्स के इफेक्ट हैं, या एक कॉलम के अंदर 3 आइटम्स रखे हुए हैं। नॉट मोर, स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप 4 ईच का बनाएं और 12 रखें उसकी, ठीक है, क्लियर। ये लैब अब क्या करें, आगे बढ़े। अच्छा नहीं, मैंने कहा
वैसे एक साफ करते हैं, ऑब्वियसली काम इतने होते हैं कि 12 बजे ही सोना पड़ता है। खैर मूव ऑन प्लीज़, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आगे चलते हैं। सो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि हम जितने जाएं अपने हिसाब से। अब ये कॉलम किस तरह बने, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? एक सवाल है। ओके अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस बॉक्स के अंदर, थर्ड बॉक्स के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको बनाऊँ वर्टिकली, तो कैसे होंगे? ठीक है, देखते रहिएगा। बॉक्स नंबर 4 पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने पहले बॉक्सेस डिसाइड करना है। आपको 4 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस चाहिए, तो इस मीन दैट कि आपने उस एरिया को कितना रखना होगा, 12 है तो 3 में 4 ईच। ठीक है, 3 के बाद आते हैं और यहाँ पर इसको नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पर हैश लगाते हैं। एरिया नाम रिपीट नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो एरिया कॉल नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और नाम रिपीट ना हो। 1 4, इसके बाद एरिया 5, इसके बाद एरिया 6। ठीक है, नाउ आई एम गोना गिव हियर द हैश। अब मैंने ये बात सोची कि मुझे कहाँ चाहिए ये चारों, मुझे चाहिए इस थर्ड बॉक्स के अंदर। सिंपल मैं डायरेक्टली कॉल कराऊंगी, div id थ्री, कॉपी कर रही हूँ। 4 थे ना, 3 थे, 4 थे, 3 थे, 3 4 एंड 5। गेटिंग माई पॉइंट। देन मैं यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद 4 बनाए मैंने, 3 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आकर विथ कितनी बताइए आप लोगों ने मुझे? मैं 350 रख रही हूँ, थोड़ा सा गैप देने के। 350 px, ठीक है। हाइट क्या दे रही हूँ मैं? हाइट कितनी थी? 800, बहुत ज़्यादा है। मैं रख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 400, नहीं 400। बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर रही हूँ फॉर दी पोजीशन सेटिंग, दैट्स वाई मैं बैकग्राउंड कलर लगा रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरा वो ब्लॉक बनकर आ रहा है या नहीं बनकर आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और फ्लूट लाजमी देना है, जहाँ से वो स्टार्ट होगा। इट्स अ लेफ्ट एंड ओके। फाइल सेव एक दफ़ा बना दिया, बाकी सब में कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ चेक कर लेते हैं कि इट्स अपेयर और नॉट। ये देखें बन गया। सेम लाइक दैट मुझे क्या करना चाहिए? कॉपी पेस्ट पेस्ट। ये काम करने के बाद कलर में चेंज कर रही हूँ बैकग्राउंड्स। दिस इज कॉल्ड आ ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसको ग्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है। जब अभी आप लोग सीख रहे हैं, ग्रिड बनाना सीख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर आके आपने इसको सेव ऑल किया, सेटिंग सारी वही है, इसको रन करा दें। 2 बन गए, तीसरा मैंने नहीं दिया है क्या? कलर पीछे के हिसाब से सेम लग रहा है मुझे कलर, दैट्स व्हाई वो देख नहीं रहा। ठीक है, 1 2 3, ये बात समझ में आई? फ्लूट हमेशा लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है कि जहाँ ख़त्म हुआ उसी के बराबर में लेफ्ट दूसरा शुरू होगा, उसी के बराबर में लेफ्ट। फिर राइट पता है, वो राइट बिल्कुल कोने से लग जाएगा और बीच में गैप आ जाएगा। अगर सीक्वेंस से अलाइन करना तो यू गो फॉर अ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब जब तक आपकी वो पूरी रो ख़त्म नहीं होगी, जब तक वो लेफ्ट चलाता रहेगा उसको। जैसे रो ख़त्म हो जाएगी वो नीचे दे देगा आपको उसको। ठीक है, ओके। ये काम करने के बाद अब मैं एक चीज़ कर रही हूँ, देखते रहिएगा।
मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर रही हूँ उसका। ये कौन सा था बॉक्स? एरिया 2 था ना? ओके, नहीं 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 नहीं, नहीं बॉक्स 2, बॉक्स 3 बॉक्स 3। नाउ यू कैन सी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी उड़ा रही हूँ 5 मिनट के लिए। मिसबा आपको नहीं से बुला रही, क्यों? ठीक है जाओ। अच्छा जी, अब देखिए गर्ल्स, ये मैंने दिया आपके सामने और मैंने इसका ज़रा व्यू चेक कर लूँ। इट्स लुक लाइक दैट, ठीक है। मैं अब इसको गैप देके राउंड करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले तो मार्जिन देना शुरू करती हूँ। मार्जिन लेफ्ट, मैंने कहा भाई 10 px का गैप इनफ है। कॉपी किया एक में, कॉपी पेस्ट एंड नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब इनको राउंड करना है मुझे। देन आई कैन क्लिक ऑन द बॉर्डर रेडियस। चारों साइड से चाहिए तो मैं चारों साइड से एक साथ ही क्या करूँगी, 10 px शॉर्ट हैंड में 10 px बॉर्डर राइट लिख दिया। ठीक है, राउंड हो गया। देखिए रहा, थोड़ा सा और कर देती हूँ जी। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट और पिक्चर चाहिए। लेट्स सी, अब मुझे इसमें पिक्चर लेनी है तो मैं अब आऊँगी अपने इस पर ही, और मुझे कॉलम एरिया 3 में पिक्चर चाहिए और विद टेक्स्ट। मैं यहाँ आऊँगी, मैंने इमेज का सोर्स लिखवाया आप सबको। पिक्चर मुझे ये चाहिए थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको बने, अब यहाँ पर मैं स्टाइल खोलूँ ताकि मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ। मेरा एक बॉक्स कितना था और विथ कितनी थी? 350 हाइट, 400 विथ होगी ना। अच्छा, सो मैं रखती हूँ थोड़ा सा हाफ करके, लाइक मैं इसकी हाइट देती हूँ। पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ गर्ल्स में अभी, ठीक है। विथ दे रही हूँ मैं इसकी 150 px, आई थिंक एनफ होगी। और हाइट में दे रही हूँ इसकी यही कोई 250, क्या लगता है? चेक कर लेते हैं। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। फाइल, सेव ऑल। बहुत ज़्यादा ही हाइट बड़ी हो गई, बेकार लग रहा है। फाइल, सेव ऑल, ठीक है। मेरे ख्याल मुझे वेज ज़्यादा नहीं चाहिए, वेज थोड़ी अच्छी लगेगी। 250 आई थिंक इट्स एनफ। एक दफ़ा एडजस्टमेंट करनी होगी, बाकी सब में करना आसान है, ठीक है। इसको मैं सेंटर में लेकर आती हूँ। इस मीटर यहीं पर रख के मैं मार्जिन लेफ्ट एंड टॉप अप्लाई करूँगी। मार्जिन लेफ्ट में दे रही हूँ 10 px। चेक करती हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है। बार बार चेक करना ज़रूरी है, असल में आपका ताल्लुक इस व्यू से है, ठीक है। थोड़ा सा और ले लिया जाए, 20 कर दिया जाए। मार्जिन टॉप 20 px। सही है। और नीचे लिखा है जो 25, आई थिंक इट्स गुड। और मार्जिन 30। सही है जी, लेकिन यहाँ से गैप ज़्यादा हो रहा है अगर आप गौर करें तो। मैं थोड़ी सी पिक्चर की जो इसकी विड्थ है थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ ताकि वो उसको कॉप अप कर ले। आई थिंक 10 और बढ़ा देनी चाहिए। सेट है, थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी। आई थिंक 85 इट्स क्वाइट एनफ।
फिट है। अब मुझे इसके लिए टेक्स्ट चाहिए, सेम लाइक दैट मैं इसी में रख कर डिव में पैराग्राफ का टैग खोलूँगी, उसके बगैर मैं काम नहीं करूँगी। ठीक है, विंडो आर प्रेस किया। अब मैंने पैराग्राफ का टैग क्यों खोला बताती हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को भी अलाइन करना है, दैट्स। ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट उठा रही हूँ से, जस्ट इट्स क्वाइट इनफ। कॉपी किया मैंने इसको। आपने तो बाकायदा अपनी जो वेबसाइट का टेक्स्ट होगा वही राइट डाउन करना होगा। फिलहाल भी मेरे पास टेक्स्ट नहीं है। अब अगर मैं इस वक्त आपको व्यू दिखाऊँ तो टेक्स्ट बहुत अजीब सा लगेगा इसके साथ। ये देखिए बिल्कुल कंजस्टेड हुआ हुआ है, ऐसा ही है। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं पी में जाऊँगी और पी की स्टाइलिंग करूँगी। मैं अब यहाँ पर आके मैंने कहा स्टाइल्स खोल दिए। मैंने कहा भाई लेफ्ट साइड से टेक्स्ट थोड़ा सा आगे आ जाए। लेफ्ट साइड कितना आ गया, ऊपर कितना दिया था मैंने लेफ्ट साइड 30। मैं यहाँ पर भी मार्जिन लेफ्ट कितना दूँगी 30 px। कलर जो है टेक्स्ट का थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी खोलूँगी। मैंने कहा कलर होना चाहिए इसका यही कोई वाइट, सूट कर जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली अपने हिसाब से देना चाहें आप दे सकती हैं, फ़िलहाल मैं नहीं दे रही। अब लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जा रहा है। अब मैं टेक्स्ट अलाइन करूँगी, जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन, ताकि सीक्वेंस में मेरा टेक्स्ट बन हो जाए। ठीक है जी, क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करी हूँ गॉथम लाइट, एंड देन इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। फाइल सेव ऑल। अब एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक दफ़ा देंगे, अब बाकी सब में आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए बहुत ज़्यादा बाहर चला गया, क्यों, रीज़न क्या है, मैंने लेफ़्ट तो दिया पर मैंने राइट नहीं दिया। ऐसा ही है। अब मैं अगर इसका राइट भी दूंगी, इसी को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ से कॉपी किया, इसी के बराबर में इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो राइट से तो हट गया पर लेफ़्ट से तो हट गया पर राइट से नहीं हटा। मैं इसको राइट कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट अलाइन इन द सेंटर। एक प्रॉपर्टी हो गई। अब जैसे ही एक प्रॉपर्टी हुई, अब आपने यही कॉपी किया पूरा, कहाँ तक, पैराग्राफ तक। कॉपी करने के बाद आपने 4th एरिया पर आप आ गई, एंटर किया, यहाँ पर आपने ले जाके पेस्ट कर दिया। 5th पर आई आपने सिर्फ एक पे कंसंट्रेशन करनी होती है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब नाउ यू कैन चेंज द पिक्चर्स। अब आपने इमेज 1 यहाँ दी हुई है, आप इसको चेंज करें, सोर्स को मिटाएं, वापस से सोर्स लिखें, कलर बैकग्राउंड पिक्चर लेनी है आपने, ये आ गई एक पिक्चर। दूसरी बार आए, फाइन, फाइल सेव ऑल। कितनी इजी वे में डिज़ाइनिंग हुई, बात समझ में आया, क्लियर हो गई। चलूँ आगे, नहीं